अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान ने 9 मई के साने के ऊपर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त आपके मुल्क में जो गवर्नमेंट की तरफ से हेडलाइंस बनाई गई हैं, जो बयानिया बनाया जा रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हाफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है कि जी देखें कैसे इमरान खान ने यू टर्न लिया है कि पहले कहते थे माफ़ी नहीं मांगूंगा और जो है जेल के अंदर मेरी स्ट्रगल जारी रहेगी जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती, और अब ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। पहले बंदा कह रहा था मुझसे माफ़ी मांगे। तो मेरा ख्याल है वो भूल गए हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर मशरूत का लफ्ज़ मौजूद है, बिल्कुल जैसे इमरान खान का कहना था कि मैं मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए जो है ना वो तैयार हूँ। तो इसमें मशरूत इस लिहाज से है कि इमरान खान ने यह भी कहा है साथ साथ अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कि जी आप मुझे प्रूफ कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो सारी चीज़ में इन्वॉल्व थे। प्रूफ ला के दें कि हमने जो है ना ये अनारकी प्लान की थी और उसके बाद हमने जो है ना वो इंतशार फैलाया है और आग लगाई है जगहों को, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। सीसीटीवी फुटेज लेकर आएँ। मोस्ट प्रोबेबली जिस बंदे ने सीसीटीवी फुटेज गायब की है वो इस सारे मामले के पीछे भी है, इस सारे साने के पीछे भी है। पीटीआई को इमरान खान को फंसाया जा रहा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान की तरफ से आज कही गई है वो है इमरान खान की फ्यूचर की स्ट्रेटजी, जिसके ऊपर आप सारे मामला लेकर चलाए जाएंगे। वो उनका ये कहना था कि ये अगर चीज़ मेरे सामने प्रूव हो गई कि मेरी पार्टी का कोई बंदा इस सारे मामले में इन्वॉल्व था तो मैं खुद उसको सज़ा दूंगा और उसके साथ साथ पीटीआई से उठा के बाहर फेंकूंगा मैं उस बंदे को। ये कहा है जी इमरान खान ने। ये है सियासी स्टेटमेंट। सो फार इमरान खान पॉलिटिकल गेम्स जो जेल के अंदर से बैठ के वो प्ले कर रहे हैं वो ज़बरदस्त रही हैं। उन्होंने इस सारी चीज़ में ये जो मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ है इस वक्त बड़ा गवर्नमेंट को इस्तेमाल करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन इमरान खान ने ग्रेजुअल सारे स्टेप्स लिए हैं। पहली तो बात यह है कि उन्होंने लीगल जो है वो हेल्प ली है। उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर जिस लिहाज से वो ट्रस्ट कर सकते थे उन्होंने किया है। उन्होंने चलें भी उन्होंने हो सकता है कि सिर्फ दिखाने के लिए वो सारे मामला लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक फ़ाइल तैयार की हुई है कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी उससे मुतल्लिक इमरान खान कोर्ट में जाके केस कर देते थे। उनका कोई केस लंदन में नहीं चल रहा, उनका ये केस जो है वो बाहर मुल्क से बैठ के वो पाकिस्तान के केसेस को नहीं भुगत रहे, वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की जुडिशरी को फेस कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो मशरूत माफ़ी है इट मेक्स सेंस क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी ये बात कि जो प्रूफ है जो इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरे कारकुन, मेरी क़यादत का कोई बंदा आप प्रूफ करते हैं कि वो इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व हुआ है तो मैं खुद उसको सज़ा दूंगा, मैं कानून के साथ खड़ा हूँगा उसको पनिश करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें अगर आप सनम सईद को लें, तैयबा राजा को लें या किसी भी बंदे को, अभी तो नहीं पता, जो है तो बड़े प्रो पीटीआई, प्रो इमरान खान के लिए बहुत जज्बाती हो गए थे कि हमारी डेडलाइन है जी, हमने इमरान खान को जो है कैसे आप लोगों ने टच कर लिया, उसको सही सलामत वापस करो। तो उस वक्त तो ये बातें अच्छी लग रही थी, ये हीरो बनना अच्छा लग रहा था। कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज अब आम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और सियासी लिहाज से इमरान खान अगर इन्हीं लोगों के बारे में कह दें कि जी मैंने तो इनको ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है जिनकी जज्बातियात थी ये बहुत अटैच हो गए, लेकिन मेरे ऑर्डर्स तो नहीं है कि आप जाके आग लगा दें पूरे मुल्क को सिर्फ इसलिए कि जी मुझे क्यों हाथ लगाया किसी ने। तो आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से, ना ही किसी रिकॉर्डिंग की सूरत में, ना किसी पेपर वर्क की सूरत में, और ना ही आपके पास कोई वीडियो प्रूफ है कि इमरान खान सारों को बिठा के लेक्चर दे रहे हैं कि जी जाओ और आग लगा दो मुल्क को। तो इमरान खान इस लिहाज से इज़ कम्प्लीटली सेफ। ये एक बेहतरीन सियासी स्ट्रेटजी है। दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स आर रन। इस तरीके से आप सियासी गेम्स खेलते हैं। इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, इसमें आपने बिगर पिक्चर को देखना है। तो इमरान खान ने हर लिहाज से मामलात को लेकर चले हैं। आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो इस वक्त बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपके इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर भी सियासी मामला ही चल रहे हैं। तो इस वक्त सारी रूलिंग एलीट को इमरान खान ने जिस तरीके से पकड़ा है कि आप मेरे से माफ़ी मांग रहे हैं, आप पहले प्रूफ तो करें, आप मेरे सामने बंदे ला दें, मुझे मेरी पार्टी के बंदे ला दें और उनकी इंडिविजुअल ये सारी गलतियां होंगी, मेरे ऑर्डर्स नहीं होंगे, मैं उनको खुद पनिश करूंगा। लेकिन सुनने में कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोग कहेंगे कि जी खान साहब अब आप जो हैं, हमने आपके लिए इतनी जो है वो कुर्बानियाँ दी, हमने आपके लिए जेलें भुगती और आप अब हमें ही जो है वो बलि का बकरा बना के साइड पर कर देंगे। तो देखें करोड़ों बंदा इस वक्त मुल्क में इमरान खान की जो है वो सपोर्ट करता है। वो इस वक्त अपने मैंडेट की हुकूमत चाहता है कि जो अवाम का इलेक्टेड, अवाम जिसको वोट दे के लाना चाहती है, तो जी इस सोच के ऊपर इस पूरी अवाम कुर्बानियाँ दे रही है। सही है।
तो अगर कुछ लोगों ने ये मामला चलाए हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई डोंट सी एनीथिंग बैड इन दिस। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो हैं जी पाकिस्तान से ही रिलेटेड, लेकिन यूएसए से खबर आ रही है जहाँ पर एक पाकिस्तानी बंदे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कहने रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बैक कर रहा था उस बंदे को, और वो पाकिस्तानी यूएसए में इस नीयत से आया है कि वो एक हिटमैन को हायर कर सके डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने में। That the FBI arrested a Pakistani national accused of plotting to assassinate politicians in the US. एक तो असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दी ना एक बंदे ने, वो तो था ही गोरा, वो वाइट बंदा था, उसके ग्रैंड फादर सारे ही वाइट थे, तो वहाँ पर तो कोई कंट्रोवर्सी और स्टोरी नहीं निकल सकी। और वो अगर थोड़ा सा भी एंगल डोनाल्ड ट्रंप का इधर उधर होता तो वो ही कुड हैव बीन शॉट इन द हेड, और वो बंदा जो है वहीं पे उसकी जो है वो असैसिनेशन हो जाती, लेकिन वो बच गए। अभी एक नई असैसिनेशन अटेम्प्ट की जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही बात सामने आई है, और उसमें पाकिस्तान और ईरान दोनों इन्वॉल्व हैं। ईरान की तो समझ आती है, बहुत अच्छी एक कन्वीनियंट स्टोरी लगती है कि ईरान इसराइल का भी दुश्मन है और अमेरिका का भी दुश्मन है। इसराइल के साथ तो वो स्टैंड ऑफ में बैठा है कि कभी भी इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, और अमेरिका इसराइल का मेरा ख्याल है सबसे लॉयल, सबसे ऑल वेदर्ड फ्रेंड है, ऑल वेदर्ड एलाई है। तो ओबियसली ईरान फिर अमेरिका का भी उतना ही दुश्मन है जितना वो इसराइल का है, और इन जनरल भी वो अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसकी दुश्मनी चलती है। तो ईरान को तो बीच में इन्वॉल्व करना इट्स नॉट दैट शॉकिंग, इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग, लेकिन पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में रखना कि एक पाकिस्तानी बंदा जो है वो सामने आया है, ये स्टोरी सिमिलर लगती है इंडिया से। जब मोदी की जो गवर्नमेंट अभी भी बल्कि यही काम कर रही है कि खालिस्तानी लीडर जो पूरी दुनिया में हैं, कनाडा में, पाकिस्तान में, यूएसए में, वो असैसिनेट करवा रहे हैं। और जब यूएसए में वो असैसिनेट करवाना चाहते थे गुरपुतुनक सिंह को, तो उस वक्त यूएसए ने इस सारी साजिश को नाकाम बना दिया। और सिर्फ यहाँ तक चीज़ नहीं रुकती, इस वक्त जिस बंदे ने हिटमैन को हायर करने की कोशिश की थी, जो कि मोदी साहब का एजेंट था, वो इस वक्त यूएसए की कस्टडी में है, उसको जो है यूएसए के हवाले किया गया था। अब यही चीज़ पाकिस्तान की आपको नज़र आ रही है। तो ऐसे ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि जब दूसरे मुल्क में इस तरीके से कोई बंदा जो है कोई एजेंट, अभी इसकी स्टोरी अब जो है ये डेवलपिंग स्टोरी है, पता लगेगा कि क्या ये पाकिस्तान की किसी एजेंसी का बंदा था, क्या ये पाकिस्तानी जो है वो एजेंट था प्रॉपर, या एक आम जो है पाकिस्तानी था जो ईरान के लिए काम कर रहा था। तो अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है कि उस मुल्क की गवर्नमेंट का क्या रोल है, कि उसने तो नहीं कोई पाकिस्तान से अपना कोई बंदा भेजा और ईरान के साथ मिल के जो है ना डोनाल्ड ट्रंप जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट टू बी है यूएसए का, तो उसको असैसिनेट करने का प्लान किया है। ये चीज़ फ़ायदा देगी अपोजिशन को। किस तरह? इस चीज़ को इन कमिंग फ्यूचर गवर्नमेंट के, जिस वक्त आपकी पीडीएम की हुकूमत बैठी है, बल्कि सिर्फ हुकूमत नहीं, आपकी इस वक्त जितनी भी आपकी रूलिंग एलीट है, जो आपके इदारों की इस वक्त जो है वो रूलिंग एलीट बैठी है, उन सब के अगेंस्ट इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपने इनकी फाउंडेशन को फर्दर वीक करना है और अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको वो इवन इस्तेमाल कर सकती है ये कहने के लिए कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरीके से जो है ना आपने यूएसए में मामलात को ख़राब करने की, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की है। और डोनाल्ड ट्रंप, डोंट फॉरगेट, वो बंदा है, वो प्रेसिडेंट है जिसको लेके इस वक्त इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी होप्स बहुत हाई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही नवंबर में इलेक्शन जीत के जनवरी में अपने ऑफिस को संभालेंगे, उसी वक्त इमरान खान जो है ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लग जाएंगे। ये एक सोच मौजूद है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सोच है, और वो इस चीज़ को बड़ा वेट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के निकलने के बाद जो है ना इमरान खान को बहुत सपोर्ट होने वाली है। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस नैरेटिव को इस्तेमाल करना एक बहुत जो है ना मेरा ख्याल है आसान मूव हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में इमरान खान के इतने सगे हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि ये चीज़ें एक डे ड्रीम है या उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी फ़ायदा देंगी या नहीं। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को सपोर्ट और बहुत ज़्यादा उनको बड़ी बनाया था, उस वक्त अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस का जो इवैक्यूएशन था उसमें पाकिस्तान का की रोल था। पाकिस्तान के बगैर यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान से नहीं निकल सकती थी सेफली, तो इसलिए इमरान खान बहुत ज़रूरी थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इस वक्त इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस लिए ज़रूरी है, इस चीज़ का जो है ना जवाब आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं कि एज सच एट द मोमेंट कोई इस्तेमाल नहीं है पाकिस्तान का रीजन के अंदर। हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एशिया के जिस रीजन में मौजूद है, माशाल्लाह से एक तो पूरा ही रीजन इस वक्त बहुत सफ़र कर रहा है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमी के लिहाज से भी। सारे ममालिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब सफ़र कर रहे हैं, और पाकिस्तान इन सारे मुल्कों में सबसे इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल प्लेसमेंट पे बैठा हुआ है।
تو اس لحاظ سے یو کین سے کہ آپ کی امپورٹنس کبھی ختم نہیں ہوگی. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.